जिस तरह संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, यह स्पष्ट हो गया स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी, उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था, शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था, उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था। धर्म की बात कर बुरी फंसी स्मृति ईरानी। कहा आने वाला समय चुनाव लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच होने वाली है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस जगह दे रही थी बयान, खाली थी पूरी की पूरी कुर्सियां। स्मृति ईरानी के बयान से देखते ही देखते खाली हो गई कुर्सियां। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही भारतीय जनता पार्टी उसके जरिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से रैली करवा रही है। अब इस जन आशीर्वाद यात्रा में समर्थन तो नहीं मिल रहा है। समर्थन न मिलने की वजह से बौखलाए भाजपाई से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक जो है वो अपना बयान दे रहे हैं। पैसे देकर भी नेता भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अब देश प्रेम और देशभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आने वाला समय में लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, ये चुनाव नहीं है, इसे आप चुनाव मत कहिए। केंद्रीय स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद से अब अमेठी के लोगों में गुस्सा है। अमेठी के लोगों ने कहा है कि वाह मैडम स्मृति ईरानी, आप धर्म अधर्म की बात कर रही हैं और आप अमेठी में आकर कितनी धर्म की बातें कर दी हैं। आप अमेठी में क्या कर दिया है ज़रा ये बताइए और धर्म और अधर्म में मत उलझाइए। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने कहा है कि अपने बच्चों के लिए शराब का अड्डा खुलवाकर उनको सेट कर दिया और जो लोग रोजगार मांग रहे हैं उनको धर्म की लड़ाई में उलझा दिया है। बाकी उनकी बिटिया शराब मीट का रेस्टोरेंट चलाएंगे, लाखों कमाएंगे। इस तरीके से जो है वो प्रशांत कनौजिया ने बड़ा बयान दिया है और प्रशांत कनौजिया के इस बयान जो है वो काफ़ी चर्चा में हो चुका है। लेकिन अब इन सब के बीच दोस्तों जहां इनका विरोध हो रहा है, खाली कुर्सियां रही, तो दूसरी तरफ अमेठी में जो है वो अमेठी में राहुल गांधी से खार खाई स्मृति ईरानी ने। उनके आदेश के बाद अब संजय गांधी जो हॉस्पिटल था उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया है। महिला की मौत के बाद संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद जो है वो अब खबर निकल के आई है कि कांग्रेस के साथ साथ वहाँ की जनता जो है वो अब उग्र हो चुकी है। उनका कहना है कि इस तरीके से संजय गांधी जो कि अमेठी ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों के गरीब लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात होती थी, आज आपने इस तरीके से उनके लाइसेंस को निरस्त करके जनता के पेट पर और जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं। आपको बता दें दरअसल मामला ये है कि एक महिला की जो है वो मौत हो गई थी प्रसूता की, जिसके बाद संजय गांधी हॉस्पिटल का जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। सीएमओ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएमओ अंशुमान सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि हॉस्पिटल लाइसेंस की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें इस बात का मौका दिया गया है कि वार्ड में जारी जो मरीज भर्ती है उनके समुचित इलाज का उनको छुट्टी कर दिया जाए। इस तरीके से जो है वो अब तगड़ा एक्शन के बाद जो है वो अब आसपास के लोग जो है गुस्से में हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, कांग्रेस नेताओं का, जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है। जिस तरह संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, यह स्पष्ट हो गया स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी, उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था, शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था, उससे नफरत थी इनको। जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से
बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है, लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है, उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए, पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी एक तो कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे। ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का वर्षों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फला पार्टी का वर्कर यहाँ पे आके इलाज कराएगा। सभी आते हैं। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो जाइए जनता में पूछिए कि वहाँ भी पूछा जाता है कि आप किस पार्टी के, तब इलाज होता है, सबका इलाज होता है। तो अब इतनी बड़ी अच्छी संस्था है जिसके कि आसपास 3-4 जिलों में इस तरह का अस्पताल नहीं है। ठीक है, वो सेवा में लगा है और उसको आप इस तरीके से करना कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले, और जो परिवार का सदस्य गया है, हमारे परिवार का सदस्य जाएगा, ऐसी ही हमको भी तकलीफ होगी जैसे उस परिवार को हो रही है। ये हम उनके दुख में शामिल हैं। अभी हमने 2 मिनट का उस मृत आत्मा के लिए शोक भी रखा और हमारे लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हम लोग कर पाएंगे, जो उनका वो है। मेरा ये कहना है कि इसको राजनीतिकरण मत करो, ये सामाजिक चीज़ है। राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे, अभी चुनाव आएगा, ये आएगा, इन चीज़ों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये संस्थाएं हैं ऐसी हैं, क्योंकि अब यहाँ जिला अस्पताल नहीं होता था पहले, जब अमेठी जिला नहीं था, अब जिला अस्पताल बोला है यहाँ पे, तो वहाँ भी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है, तो हम उसी कहाँ बुराई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अस्पताल खुला, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं कि जनहित के काम अगर यहाँ हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा भी हो रहे हैं, हम उसकी तारीफ करेंगे। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं। ठीक है, हम लोग नेगेटिव राजनीति नहीं करते। 1983 में राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी और ये सोच के रखी थी कि अमेठी की जनता को इससे लाभ मिलेगा। क्या लगता है ये राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, राजनीति करें, क्योंकि ये जब अस्पताल का ये खुला था, इसका एक्चुअली मेडिकल कॉलेज बनना था यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बनना था। आप उसकी भी जब नीचे तह तक जाएंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज को NOC नहीं दिया गया। बरसों से हम प्रयास रहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए, तो हम सब उनकी जो हर्ताएँ हैं पूरी कर रहे हैं, जो कॉलेज बनाने के लिए चाहिए मेडिकल कॉलेज की। तो क्या रीज़न है कि हमको NOC नहीं दिया जा रहा? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई हमारी फाइल क्यों हमारी NOC के बिना रखी गई है। अगर यहाँ हॉस्पिटल खुलता, मतलब मेडिकल कॉलेज खुलता, तो और अस्पताल की और तरक्की होती। तो हम तो जितने लायक हैं उतना हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहने का कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। इस पर किसी प्रकार की किसी भी पार्टी को ना हमको करनी चाहिए, ना अनंतर पार्टियों को करना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब। गांधी परिवार के आप सबसे करीबी माने जाते हैं, क्या करीबी नहीं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। तो क्या लगता है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? यहाँ की जन भावना है, तो आज भी लोगों ने कहा मैं ये इनकी भावना उन तक पहुँचा दूँगा। ठीक है।